अगर आप लोग इतने ही सच्चे थे और वाकई ही में आपके साथ एक बिल्डर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, आपके मुताबिक 1 करोड़ 7 लाख का, तो आप उसके ख़िलाफ़ आराम से कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते, फिर उसके जो भी आपने उस पे इल्ज़ामात लगाए वो साबित होते, उसके बाद आप उसको एक्सपोज़ करते। उसके बाद आप आके अपने वीडियोज़ में उसको एक्सपोज़ करते और लोगों को बताते कि ये बंदा है जी, इसने हमने इसको ठेका दिया था, हमने इस पे एतबार किया, इस पे ट्रस्ट किया, लेकिन इसने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई और इसने हमारा मकान जो है इस तरह उसमें जो ख़राबियाँ थीं, ठीक है। और अब जो है कानूनी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है और ये जो हमने इस पे इल्ज़ामात लगाए थे वो साबित हो चुके हैं। तो अब हम आपको भी इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि आप भी इस बंदे से बच के रहें। ये जो बिल्डर है, इस नाम से, ये इसका नाम है, ये धोखेबाज है, ये फ्रॉड है और ये आप लोगों को धोखा देगा। तो बात हम मान लेते बाबा जी कि आपकी सच्ची है और आप वाकई ही में इनोसेंट हैं और वाकई ही में एक बंदे ने आपको 1 करोड़ 7 लाख का चूना लगाया है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टी है। अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो कार्रवाई हुई नहीं और आपने चीखो पुकार डाल दी। आप इतना चीख रहे हैं, इतना वावेला मचा रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस पे वीडियोस, इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए, मुझे उस बात का। तो मुझे ये बताए, ये बाबा फूड का बदमाश बेटा रामेश, कि भाई तुम्हें यूट्यूब फैमिली ने क्या तुम्हें इंसाफ देना? क्या यूट्यूब फैमिली की कोई अदालतें हैं? कोई तुम्हारी यूट्यूब फैमिली जो है वो किसी इदारे में वो सारी फैमिली तुम्हारी काम करती है, तुम्हारा केस लड़ेगी? या तुम्हें क्या मतलब, ये क्या तरीका है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन जिस बंदे के खिलाफ ये वीडियोस डाल रहे हैं, उस बंदे ने आके हमें ये बात समझा दी हुई है कि ये क्यों इतना वावेला मचा रहे हैं। और 1 कनाल का मकान इन्होंने ठेके पर दिया, ठीक है। और वो कितने का ठेका इन्होंने, मतलब बात हुई इनकी कि इतने ठेके पे इतने पैसों में आप हमें काम करके देंगे बिल्डर से, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और मेरे तो होश ही उड़ गए जब उस बंदे ने बताया कि भाई 1 करोड़ और 58 लाख का, शायद लाख का वो था। उसने कहा कि इतने में बाबिज जी ने कहा हमें काम करके दो। और इसी तरह उन्होंने और भी इस प्रोजेक्ट में काम करने वालों को ये लालच दे के काम उनसे करवाया कि भाई हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, ठीक है। और अब जब वो काम कर रहा है तो जितने पैसे आपने उसको दिए हैं, इतने में तो 5 मरले का मकान नहीं बनता। हमें खुद जो एक्सपीरियंस है इस बात का, इसमें तो 5 मरले के 2 पोर्शन नहीं बनते, जिसमें आपने अपना एक शानदार महल 1 कनाल का तैयार करवाने के लिए उसको हायर किया, ठीक है। अब जी वो भी मंजर आम पे आ चुका है, आ नहीं रहा, वो पहले से बना रहा है वीडियोस और उसने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, उस पर बात करते हैं। उसने भी बड़ी बड़ी राज इनके खोले हैं। ये बाबा फूड जो आके कैमरा में बहुत मासूम बनता है और इतने बड़े बड़े आंसू गिराता है अपनी, कहते हैं मेरी माँ के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी माँ आखिरी स्टेज पर है, ये एक माँ का मामला नहीं है, ये अब सब का मामला है। आज मेरी माँ पे बात आई है, कल आपकी माँ पे बात आएगी। भाई क्यों आएगी हमारी माँ के ऊपर बात? हम तो अपनी माँ का सोशल मीडिया पे तमाशा लगाएंगे ही नहीं। तो अब माँ को बीच में इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है? और ये जो खुद को बदमाश कहते हैं, ये इतना रोध हो क्यों रहे हैं? और कानूनी कार्रवाई से पहले ही ये उस बंदे को मतलब कि इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, उस पर बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उसने हमें कत्ल की धमकी दे दी है, ठीक है। अब उसका भी मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर भी करते हैं बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं शेफ़ रिज़वान को देखूँ तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक नज़र आते हैं, ठीक है। और इनके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, बहुत फेमस लोगों के साथ, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर्सन बल्कि वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इदारों में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उनके साथ इनके बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने खुद देखा है इनका कई वीडियोस में, कई मतलब जगहों पे ये ओपनिंग होती है किसी के बिज़नेस की, ये वहाँ नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इनको मैंने देखा है। और डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब जो हैं, एक तो बैठ के बहुत सारे यूट्यूबर्स को बेनकाब करते हैं फैमिली कंटेंट के नाम पे, जिन्होंने गंद गलादत मचा रखा है, उनके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं। वहीं पे बैठ के इनके हक़ में भी वो वीडियो बनाते हैं। क्यों? इनका उनसे भी मिलना जुलना है, इनका उनसे भी प्यार मोहब्बत है।
तो वहाँ पे उन्होंने भी मुनाफ़ा से काम लिया। तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना, और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मामूली सा ठेकेदार इनको मारने की धमकियाँ दे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अब वो बंदा भी चीखो पुकार कर रहा है जी, वो कह रहा है कि भाई मैं शोधा माड़ा बंदा, इन बदमाशों को मैं धमकियाँ कैसे लगा सकता हूँ, जो खुद कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। उस बंदे ने इन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जी। अब फैसला आपने खुद करना है कि जो वो कह रहा है वो दुरुस्त है या गलत है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। अब वो बंदा कह रहा है कि इन्होंने कई बार ऑफ कैमरा मुझे धमकियां लगाई, मुझे धमकियां नहीं, सॉरी, ऑफ कैमरा ये कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, और हम तो लोगों को उनके घरों में घुस के मारते हैं, और हम तो लोगों से उनके ये चीज़ छीन लेते हैं, वो चीज़ छीन लेते हैं। कोई माई का लाल जो है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, कानून भी हमारे साथ है, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा जब ये खुद इतने बदमाश टाइप लोग हैं तो मैं भला इनको कैसे धमकियाँ दे सकता हूँ। और वो ये कह रहा है कि मैंने इनको बारहा कॉल्स की और मैंने कहा कि बैठ के बात करते हैं। मैंने अपनी बीवी से भी कहा कि इनसे बात करे, उसने इनसे बात की तो इन्होंने कहा ठीक है कि जो तुम्हारे शोहर ने, ये जो बिल्डर है, इसने जो वीडियोस लगाई हैं वो हमारे खिलाफ वो वीडियोस हटाए अपने, और उसके बाद हम बात करेंगे। तो अब ये बिल्डर कहता है कि मैंने वीडियोस भी रिमूव कर दी, लेकिन उसके बाद फिर रामिश साहब ने मुझसे बात करना गवारा नहीं किया, उसने उसके बाद मुझसे बात नहीं की। और वो ये कहता है कि 1 करोड़ मतलब कि 1 करोड़ और 58 लाख कितना बना, इसमें इनका ठेका जो है वो तय पाया कि इसमें आपने हमें 1 कनाल का मकान बना के देना है। अब आप बताएं मुझे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं या जो भी हैं, आप बताएं मुझे कि क्या इतने में 1 कनाल का मकान, और मकान भी क्या आलीशान महल, वो चाहते हैं कि हमें सल्तनत उस्मानिया का जिस तरह का महल था ना, उस तरह का हमें महल बना के दिया जाए। मतलब कि टोरें इतनी हैं, शो ऑफ इतना करते हैं, इतना पैसा है। और इन्होंने ये जो घर बना है इसमें और भी आर्किटेक्चर, उसने कहा, उसको भी लालच दिया कि हम तुम्हें फेमस करेंगे, तुम्हारा जो है वो प्रमोशन करेंगे, तो उसको भी इन्होंने चूना लगाया बाबा जी ने। और इस बिल्डर को भी इन्होंने कोई लालच दिया जो इतना कम पैसे लेके इनकी बिल्डिंग तैयार कर रहा था। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो भाई हक्का बक्का रह गई हूँ। है 1 कनाल में कैसे बन सकता है ये इतना बड़ा मकान इतने कम पैसों में। तो अब इन्होंने वो जो दीवार दिखाई ना, कि हमारी दीवार गिर गई है, जो इन्होंने 4 दीवारी जिसको कहते हैं, वो इन्होंने रखवाई थी 4 इंच की, 4 इंची, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं जानती, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, क्योंकि हमारी जो ऊपर 4 दीवारी है ना ऊपर, ठीक है, वो हमने 9 इंच की रखवाई है। जो छत के ऊपर होती है वो भी हमने 4 इंच की नहीं रखवाई, वो भी हमारी 9 इंच की है। मतलब पूरी दीवार, जितनी हम लोग कमरे बनाते हैं ना तो एक दीवार बनती है, तो उतनी दीवार हमने वो ऊपर भी रखवाई है। हालांकि वो कम भी हो जाती तो कोई इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वो मुकम्मल दीवार बनवाई है। तो इन्होंने अपने घर की जो वो चारों साइडों पे एक वो दीवार होती है, उसको मैं क्या कहूँ 4 दीवारी, वो इन्होंने रखवाई है 4 इंच की। अब 4 इंच की दीवार तो गिरेगी ना, वो कहाँ रुकेगी, वो भी इतनी बड़ी 1 कनाल पे। अब वो दीवार इन्होंने खुद गिराई है या अल्लाह जाने गिरी है। अब ना तो इनके पास कोई प्रूफ है, ना इन्होंने कोई उसकी वीडियो शेयर की है, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये उसकी नाकिस कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये गिरी है। और जो एक लेंटर में वो सुराख होते हैं ना, कुछ सरिया वगैरह इधर उधर होता है, तो वो इसकी वीडियोज़ बना बना के वो लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो काम मुकम्मल होने के बाद ये नीटनेस आती है और सारी चीज़ें सेट होती हैं ना। जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कहीं पे सुराख, कहीं पे ईंटें नहीं होती, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो ये वो बना बना के लगाई जा रहे हैं। और इन्होंने वो क्या कहते हैं टीम बुलवाई बैरिया टाउन की, जिसने आके मुआयना किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना काम गलत हुआ है और आपके तो बिल्डर ने आपकी तबाही कर दी है। तो आप पहले ही किसी अच्छे बंदे को ठेका दे देते ना, आप बैरिया टाउन के ही किसी ठेकेदार को सिलेक्ट कर लेते। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप ऊपर नहीं है, आप खुद निगरानी नहीं कर रहे कि आपने अंधा एतमाद किया हुआ है ठेकेदार पे। अब उमैर भी बनवा रहा है घर, अमना का हस्बैंड, वो तो वहीं पे होता है, अपनी कंस्ट्रक्शन वो सारी अपनी आंखों के सामने करवा रहा है, और वो अपने हिसाब से हर चीज़, सरिया, सीमेंट, बजरी, लेंटर किस तरह का, मतलब कितना खर्चा, वो सारा कुछ पता होता है जो काम करवा रहा होता है। तो आप क्या नन्हे बच्चे थे, आपके मुंह में फीडर चूसनी था कि आपको एक बंदा चूना लगा गया और आपको समझ ही नहीं आई, और अब जब मकान खड़ा हो गया है और वो आगे पेमेंट मांग रहा है अगले काम की, जितना आपने उसको पे किया उतने को उसने काम कर दिया, तो आप चीखो पुकार कर रहे हैं और आप बीच में माँ को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हाय हमारी माँ पे टारगेट।
पहली बात तो ये कि अपनी माँ का लिहाज तो आप लोगों ने खुद नहीं रखा हुआ। अपनी माँ की नुमाइश, अपनी माँ की तजलील, अपनी माँ की बीमारी को जितना तुम लोग कैश कर रहे हो ना, इतना तो शायद ही कोई और करता। जब तुम लोगों ने खुद अपनी माँ का पर्दा नहीं रखा, जब तुम लोगों ने अपनी माँ की खुद तजलील की, तो दूसरों से क्या उम्मीद करते हो तुम लोग? हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तुम कह रहे हो ना रामेश कि तुम्हारी माँ पे भी बात आएगी, आज मेरी माँ पे बात हो रही है कल। भाई क्यों होगी किसी की माँ पे बात, जब खुद लोग अपनी माँ को बड़े प्यार से रखा हुआ है लोगों ने, तुम्हारी तरह अपनी माँ की बीमारी को कैश नहीं कर रहे। उसको वो बेचारी उल्टियाँ वॉमिटिंग कर रही है, उसके आगे वो डब्बा रखा हुआ है उसके मुंह के आगे, उसकी बेबसी का आलम है, और उसकी वीडियो बना रहे हो। डोप करने का मुकाम है तुम बेगैरत, मतलब क्या ही मैं कहूँ उसकी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग कैसे देखोगे ये सब कुछ, कैसे देख लेते हो? हमसे तो नहीं देखा जा रहा और तुम लोग वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो। तो जब तुम लोग अपनी माँ की कदर खुद करोगे ना, तो तुम्हारी माँ के ऊपर कोई भी माई का लाल नहीं बात करेगा। तुम लोग खुद मौका देते हो, तुम लोगों ने खुद माँ की तजलील की हुई है। एक एक रुपया तुम लोग गिनते हो, जब तुम लोग टेस्ट करवाते हो ना, एक एक रुपया तुम लोगों को बताते हो कि हमारी अम्मा के इस टेस्ट पे इतने लगे, इस टेस्ट पे इतने लगे, और उसी का नाम ले लेके कमा रहे हो। और अब ये बिल्डर जो है, इसने भी इनको बेनकाब करते हुए ये कहा है कि अगर तुम लोग ये साबित ना कर पाए कि कहीं पर मेरी गलती थी, तो मेरा नाम ले लेकर जो मुझे बदनाम कर करके तुम लोग वीडियोस बना रहे हो और उस पर हमदर्दियाँ बटोर रहे हो और व्यूज़ ले रहे हो, उसके पैसे भी मुझे देना फिर। ठीक है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, और ये ऑफ कैमरा पूरे बदमाश हैं जी, ये उसी ने बताया है। और लगते भी हैं, वो ना भी बताए तो लगते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो जैसे मैंने कहा, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला शेफ़ रिजवान जो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ये इंसान रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, ऐसे रो रहा होता है जैसे कोई छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा रोता है। आप सोचें ये बात खोपड़ी में पड़ती है कि भाई सिर्फ इन लोगों के लिए 1 करोड़। मैं मानती हूँ कि भाई नुकसान होता है, मुझे भी अगर इनका नुकसान हुआ है, मेरी भी हमदर्दी इनके साथ है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह कोई इतना पैसा कमाने वाला हो ना, तो उसके लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखता कि अपनी माँ को रोता हुआ दिखाए, बाप को रोता हुआ दिखाए, तजलील करे अपने माँ बाप की 1 करोड़ के पीछे। नहीं, हाँ कोई गरीब होता, ठीक है, कोई बेचारा होता, कोई लाचार होता जिसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती, उस बेचारे ने 25-30 साल लगा के 1 करोड़ जमा किया होता और उसका यूँ ज़ाया हो जाता, तो वो रोता हुआ भी अच्छा लगता था, वो गिड़गिड़ाता हुआ भी अच्छा लगता था, और उसके साथ हमदर्दियाँ भी होती हमारी। लेकिन ये माशाअल्लाह अल्लाह ने इनको इतना नवाजा है, अल्लाह ताला इन पे इतना मेहरबान है, और इसके बावजूद भी ना शुक्री का लेवल देख लें आप कि बीमार माँ के सामने रो रहे हैं। माँ की बीमारी ने इनको इतना नहीं रुलाया जितना 1 करोड़ रुपए ने इनको रुलाया है। हिसाब लगा लें आप, और कोई कमी भी नहीं है पैसे की। तो ये था जी आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतनी। अल्लाह हाफिज़।